दोस्तों रेसलिंग से आज हमारे पास एक ऐसी अपडेट आई है जिसने इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीएम पंक और बेकी लिंच के दरमियान एक जुबानी जंग और दुश्मनी अपने उरूज पर है। इस दुश्मनी में एक और नया मोड़ आ गया और वो है सीएम पंक का एक पार्टनर की तलाश। हर कोई ये सोच रहा है कि क्या उनकी बीवी एजे ली वापस आ रही है उनकी मदद करने के लिए, लेकिन अगर एजे ली वापस नहीं आती तो फिर कौन सी वुमेन रेसलर उनका साथ देंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि रॉक्सिन प्रेज, निकी बेला, रिया रिप्ली या फिर पेज में से कोई एक उनकी पार्टनर बन सकती हैं? आज हम इस वीडियो में उन 4 नामों को सामने लेकर आएंगे और बताएंगे कि कौन सी रेसलर सीएम पंक की बेहतरीन पार्टनर बन सकती है और किस लिए बन सकती है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल सुल्तान ऑफ रेसल के साथ और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो जनाब, क्या सीएम पंक को एक फीमेल पार्टनर की जरूरत है? आइए जानते हैं। दोस्तों, क्लैश इन पेरिस के बाद रॉ के शो में सीएम पंक और बेकी लिंच के दरमियान लफ्जी जंग दोबारा शुरू हुई। इसके बाद सीएम पंक ने अपनी दुश्मनी को अगले दर्जे पर ले जाने का इशारा भी दे दिया क्योंकि बेकी लिंच अपने हस्बैंड सेथ रॉलिंस के साथ एक पावर कपल हैं। इसलिए ये जरूरी है कि सीएम पंक भी इस जंग को जीतने के लिए अपने साथ एक फीमेल पार्टनर को शामिल करें। अब ये सवाल है कि अगर सीएम पंक की बीवी एजे ली उनके साथ नहीं आ सकती तो फिर कौन सी वुमेन रेसलर उनका साथ दे सकती हैं? तो जनाब, हमने 4 ऐसे नामों की लिस्ट बनाई है जिनमें से कोई एक सीएम पंक की पार्टनर बन सकती है और किस वजह से बन सकती है। आज हम इस वीडियो में इसको बहुत तफसील से आपके सामने रखेंगे। तो जनाब, सबसे पहला नाम जो है वो है रिया रिप्ली का, क्योंकि इस हफ्ते रॉ पर रिया रिप्ली को सीएम पंक के साथ बैक स्टेज देखा गया और वो सीएम पंक की क्लैश इन पेरिस में होने वाली सूरत हाल से नाखुश नजर आई हैं। इस दौरान एडम पेस ने उनकी सेगमेंट में दखल अंदाजी भी की। WWE का ये इशारा वाज़े तौर पर दिखाता है कि रिया रिप्ली इस कहानी का हिस्सा बन सकती हैं और वो सीएम पंक के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। इन दोनों का साथ मिलकर एक बहुत बड़ा और ताकतवर ग्रुप बन सकता है जो बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस की जोड़ी का मुकाबला कर सके। तो जनाब, अगला नाम जो है वो है निकी बेला का। जी हाँ, क्लैश इन पेरिस में बेकी लिंच ने निकी बेला को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीता था। इस हार के बाद निकी बेला और बेकी लिंच के दरमियान अभी भी कुछ हिसाब किताब बाकी है। तो जनाब, अगर सीएम पंक को बेकी लिंच का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत और एक्सपीरियंस्ड वुमेन रेसलर की जरूरत है तो निकी बेला उसके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकती हैं। दोनों एक्सपीरियंस्ड रेसलर्स होने की वजह से अपनी महारत और दानिशमंदी का इस्तेमाल करके बेकी लिंच को हरा सकते हैं। तो जनाब साहब, तीसरा नाम जो है वो है रॉक्सिन प्रेज का, जो कि एक हैरान कर देने वाली चॉइस हो सकती है। इस साल के शुरू में बेकी लिंच ने रॉक्सिन प्रेज को सीएम पंक जैसे कपड़े पहनने पर बातें सुनाई थी। बाद में बेकी लिंच ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन WWE पुरानी तारीख को एक दिलचस्प कहानी में तब्दील कर सकती है। तो जनाब, अगर सीएम पंक रॉक्सिन प्रेज के साथ मिलकर बेकी लिंच का मुकाबला करें तो ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बन सकती है। लेकिन रॉक्सिन प्रेज अभी एक हील है और दी जजमेंट डे का हिस्सा है, जिसकी वजह से ये कहानी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो जनाब, आखिर में सबसे अहम नाम पेज का है। पेज और बेकी लिंच का एक लंबा और पुराना ताल्लुक है। ये दोनों पुरानी दोस्त और साथी थी और उन्होंने शाइमर में भी इकट्ठे काम किया है। रिसेंटली पेज की WWE में वापसी के बारे में भी बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। सीएम पंक की सूरत हाल को देखते हुए अगर उनकी बीवी एजे ली नहीं आई तो पेज की वापसी सबसे ज्यादा मानी रखती है। वो सीएम पंक के साथ मिलकर एक बहुत ही ताकतवर टीम बना सकती हैं और बेकी लिंच के खिलाफ उन्हें जीत दिलाने में मदद भी कर सकती हैं। इन दोनों का इत्तेहाद एक बहुत बड़ी खबर होगी जो रेसलिंग की दुनिया को हिलाकर रख देगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का न्यूज राउंड अप। आपको क्या लगता है, अगर एजे ली वापस नहीं आती तो इन 4 विमेन्स रेसलर्स में से सीएम पंक की सबसे बेहतरीन पार्टनर कौन हो सकती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मजीद इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल सुल्तान ऑफ रेसल को सब्सक्राइब करें।